हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। इंडियन रेलवे का पहला नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है आरआरबी एएलपी पोस्ट के लिए। असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। अब आपके जो इंडियन रेलवे में पोस्ट हैं उन पर एक एक करके नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जिसमें कि वेरियस पोस्ट पर भर्ती की जाती है। उसी में से एक पोस्ट होती है सीसीटीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। 12th लेवल की ये पोस्ट होती है आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत। 12th लेवल की पोस्ट, जिसमें कि आपने 12th किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट से, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीसीटीसी यानी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इसके लिए क्वालिफिकेशन तो हमने देख ही ली, 12th पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल की ये पोस्ट रहती है। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, मेडिकल स्टैंडर्ड एंड अदर जो भी पॉइंट्स रहेंगे हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो इंडियन रेलवे की तरफ से आपको आरआरबी एनटीपीसी में सीसीटीसी की जो पोस्ट है, अगर आप इसके बारे में जानकारी, वैसे आरआरबी एनटीपीसी में मैंने आपको बताया वेरियस पोस्ट वैकेंसी आती हैं उसमें, जिसमें से एक पोस्ट सीसीटीसी की रहती है। तो आरआरबी एनटीपीसी के जो नोटिफिकेशन आता है उसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है उन पर मैं एक एक करके वीडियो अपलोड कर दूंगी। अगर आप जल्द से जल्द वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए आप किस पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द चाहते हैं। ओके, तो सीसीटीसी के बारे में हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को कंटिन्यू रखें, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क पोस्ट के लिए हम इस वीडियो में बात कर रहे थे। और ये जो पोस्ट है आपकी, ये आपकी लेवल 3 की पोस्ट है। इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो लेवल 3 से आपकी सैलरी रहेगी। 21,700 से स्टार्टिंग है और मेडिकल इसमें B2 होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आई बटन पर आपको लिंक दे दूंगी। इंडियन रेलवे की सभी पोस्ट में क्या मेडिकल रिक्वायरमेंट रहती है और ये B1, B2, A1, C2 ये सब है क्या, इसके बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है, तो आप उस वीडियो को विजिट कर लीजिएगा। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क पोस्ट सीसीटीसी, ये आरआरबी एनटीपीसी की अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, मींस 12th लेवल की पोस्ट है। जो भी 12th पास है आरआरबी एनटीपीसी में सीसीटीसी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था वेरियस पोस्ट वैकेंसी होती है। तो देखिए इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किए जाते हैं, जिसमें से अभी हम सिर्फ एक ही पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सीसीटीसी की। ओके, तो इसमें हमने देख लिया क्वालिफिकेशन एंड इसकी सैलरी। अब इसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका रहता है ये 2 स्टेजेस में होता है। CVT 1 आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो CVT 1 एंड CVT 2, ये 2 लेवल में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। CVT 1 क्लियर करने के बाद CVT 2 जैसा कि ALP में है, एंड CVT 2 के बाद जैसे ALP अभी जो वैकेंसी आई है उसमें CVAT भी स्टेज है, लेकिन यहाँ पर आपका CVAT नहीं है। CVT 1, CVT 2 एंड देन आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपकी स्टेजेस रहेंगी। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका ये 4 स्टेजेस में रहेगा। ओके, अब जैसे कि इसमें मेडिकल B2 होता है, तो B2 में आप देख सकते हैं फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ठीक है। और ये यहाँ पर आपका इसका डिटेल दिया गया है। अगर आप इसको फिट, आप इसमें B2 में अगर आप फिट रहते हैं तो फिर आप सीसीटीसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। हम सीसीटीसी के वर्क पर भी बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल पर बात करेंगे आगे कि सीसीटीसी का वर्क क्या होता है इंडियन रेलवे में। एंड इसके पहले मैं एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको TTE पोस्ट के लिए भर्ती कैसे होगी उस पर मैंने बताया था कि अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होगी TTE पोस्ट पर, आपको पहले इसके पहले सीसीटीसी पोस्ट पर भर्ती होना होगा। यानी अभी हम जिस पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं इसी पोस्ट पर आपको भर्ती होना होगा। इसके बाद आप प्रमोशन लेकर के TTE बन सकते हैं। एज क्राइटेरिया देखेंगे तो देखिए आपकी जो एज है वो जुलाई मंथ से 1 जुलाई से काउंट की जाती है, जिस ईयर में आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो एज रहेगी वो रहेगी यहाँ पर 18 से 30 साल। ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए यहाँ पर बताई गई है। तो हम जिस पोस्ट की बात कर रहे हैं वो अंडर ग्रेजुएट लेवल की ही है।
12th लेवल की है, तो 18 से 30 साल की एज आपकी होनी चाहिए। एंड यहाँ पर आपको जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट होते हैं ना, उनको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। तो जनरल जो अनरिजर्व कैंडिडेट है उनको 18 से 30 साल एज लिमिट रहती है। बाकी आप यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं, आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। देखिए आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, कोई नोटिस नहीं आ रहा था, लेकिन फाइनली पहला नोटिफिकेशन असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट पर आ गया है। अब एक एक करके आपको सारे इंडियन रेलवे भर्ती के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, तो आप इसको भी ध्यान से देख लीजिए। आप जिस कैटेगरी से हैं आप उस हिसाब से यहाँ पर एज, मेडिकली फिट, क्वालिफिकेशन सभी तरह से अगर आप फिट हैं तो आप अप्लाई कर सकेंगे। तो ऑफिशियल साइट पर भी आप अपडेट रह सकते हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। अब आपका जो CBT 1 होगा उसमें आप देख सकते हैं 90 मिनट की टाइमिंग रहती है। जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं। इन 3 से आते हैं, जिनमें कि जनरल अवेयरनेस से 40 आते हैं, बाकी दोनों से 30 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहते हैं। एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, 1/3 मार्क माइनस किया जाता है। ये जो नोटिस हम देख रहे हैं ये 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसका देख रहे हैं। हो सकता है कि अब जो नोटिस आए उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग कर दिया जाए सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर के या अदर कोई भी, तो अभी आप इसके हिसाब से अपने आप को तैयार रखिए, फिर जो नोटिस आएगा उसमें हम और भी क्लियर करेंगे। अगर कुछ चेंजिंग की जाती है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, नोटिफिकेशन में आपको क्लियर किया जाएगा। ओके तो ये आपका फर्स्ट स्टेज CBT होता है। फर्स्ट स्टेज के बाद में आपका सेकंड CBT 2 होता है, और CBT 2 आप यहाँ पर देखेंगे CBT 2 में भी आपको 90 मिनट का है, जिसमें जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन यानी सब्जेक्ट्स वही रहेंगे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो देखिए 50 आएंगे जनरल अवेयरनेस से, 35 आएंगे मैथमेटिक्स से, और अदर जो रीजनिंग है उससे भी 35। पहले जो CBT 1 था उसमें 100 क्वेश्चन थे, CBT 2 में 120 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी। सो आप इसका जो सिलेबस है उस पर भी आप यहाँ नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, अदरवाइज आप मुझसे भी कह सकते हैं, मैं आपको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी। CBT 1 और CBT 2 के बाद में होगा आपका मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, सो ये स्टेजेस आपकी रहेंगी, जो कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका रहेगा। अगर हम इसके वर्क की बात करें तो रेलवे में जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क पोस्ट है, इसका जो मेन जॉब है वो टिकट बुकिंग, जो कार्यालय हैं, ऑफिसेज है, वहां पर कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली और जो UTS है, जिसमें कि अनरिजर्व टिकट सिस्टम जो रहता है, इसके माध्यम से टिकट जारी करना इसमें शामिल रहेगा। ठीक है, एंड ये जो भी लगेज रहेगा, जो सामान रहेगा, गुड्स रहेगा, उसकी लोडिंग की देखरेख भी करते हैं। और ये जो रहेंगे ये स्टेशन मास्टर या बुकिंग पर्यवेक्षक जो रहते हैं उनके अंडर में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क काम करते हैं। गुड्स क्लर्क माल की बुकिंग, माल की लोडिंग, अनलोडिंग, वैगन के आवंटन के बारे में सारा सब कुछ, ये एक तरह से जैसा कि मैंने बताया स्टेशन मास्टर के अंडर में आपको काम करना होता है। अब इसके बाद अगर आप, मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि लेवल 3 की यही एक पोस्ट है। अगर आप आगे सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनना चाहते हैं, जिसमें कि वेरियस पोस्ट को मर्ज किया गया है, 5 पोस्ट हैं जिनको मर्ज करके एक ही पोस्ट का नाम दिया गया है, जो है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसमें आपका TTE की पोस्ट आ जाती है, गुड्स कट की पोस्ट आ जाती है, इसके अलावा अदर पोस्ट भी हैं, बहुत सी 5 पोस्ट हैं। लेवल 5 की ही सारी पोस्ट को उसमें मर्ज किया गया है। तो अगर आप TTE बनना चाहते हैं या जो लेवल 5 की पोस्ट है, तब आप डायरेक्ट तो भर्ती अब लेवल 5 पर नहीं होगी, तो आपको इसी लेवल 3 की पोस्ट पर, CCTC की पोस्ट पर भर्ती होना होगा। इसके बाद आप प्रमोशन लेकर के सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बन सकते हैं। उसके बाद आप चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, एंड लास्ट में आप असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। एंड सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनने के लिए प्रमोशन तक आपको कम से कम 7 से 8 साल का गैप लगेगा, यानी आपको ड्यूटी देनी होगी। उसके बाद आप यहाँ पर सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बन सकते हैं। ठीक है, सो आज के वीडियो में हमने CCTC पोस्ट के बारे में जाना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से कैंडिडेट जो लेवल 5 की पोस्ट पर जॉब चाहते हैं और अभी तक अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ब्रीफली मैंने इस वीडियो में बताया है, और डिटेल वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो CCTC पोस्ट पर आप सभी 12th लेवल की अगर आप पोस्ट पर जॉब सर्च कर रहे हैं इंडियन रेलवे में, तो CCTC बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको प्रमोशन के बाद जो अच्छी पोस्ट है, जो कि काफ़ी कैंडिडेट चाहते हैं, TT या TC बनना या अदर जो पोस्ट है लेवल 5 की, उन पर आप पहुंच सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।